चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 11 में डॉट है किसी को? नहीं ना। 12, 13, 14, 15। चलो 15 बताओ तो जरा कैसे बनेगा मोहित। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताओ कैसे बनेगा। बताओ। मिली? यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? या तो आएगा या तो नहीं आएगा, दो ही सवाल है। ठीक है, आएगा तब भी ठीक है, बताओ कैसे बनेगा। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। मिली? तुम लोग नेटवर्क सही करो यार, तुम लोग आधों को तो आवाज ही नहीं आता है। मिली कहाँ भाग गई? अच्छा, बताओ क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। डिस्कशन क्लास है, पढ़ा नहीं रहे हैं। डिस्कशन क्लास मतलब क्या होता है? दोनों साइड से डिस्कशन होगा। कुछ हम पूछेंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ तुम बताओगे। बातचीत वाला क्लास है आज, ऐसी टाइम पास क्लास है। ठीक है। और सबसे ज्यादा मजा इसी क्लास में आता है, पढ़ने में तो क्या है, मेन मकसद तो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेन पर्पस ही यही है। सबसे ज्यादा मजा इसी क्लास में आना चाहिए। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। सर 15 में जो कार है हम्म। वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कार का जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। हाँ। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर कार के सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा तो वो कार स्किड नहीं करेगा, और अगर सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन के ज्यादा होगा तो भी स्किड नहीं करेगा, पर अगर कम होगा तो स्किड कर जाएगा। इसीलिए नहीं इसका नहीं, आंसर होगा फर्स्ट वाला। आंसर तो जो भी होगा, जैसे कि कोई अगर सर्कुलर पाथ है, कर्व है, और इस पे कार मूव कर रहा है। जब लास्ट क्लास पढ़ा रहे थे, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ाया है बैंकिंग ऑफ रोड और सर्कुलर मोशन सर्कुलर टर्न वाला जो था लेक्चर, लास्ट लेक्चर में ये सब चीज पढ़ाया है कि जब ये सर्कुलर पाथ पे इस तरह से कोई कार टर्न कर रहा हो, ठीक है, टर्न कर रहा होगा तो क्या होगा। तो जैसे ये कार इधर के मूव कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में, अब टर्न करना है इसको। जब टर्न करेगा तो ये जो कार होगा बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा, बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है टायर्स एंड रोड के बीच में किधर लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या लगेगा, अंदर डायरेक्शन में लगेगा। यही फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर टर्न के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है, मोशन हो सर्कुलर मोशन होता है तो क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, आपको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो पूछता है मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, पूछा है तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि म्यू एम जी क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जो इस सरफेस के बीच में लगेगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक क्या करता है, अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो क्या आना चाहिए, लेस देन म्यू एम जी आना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। सबको जानने के बाद भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। एम बी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, ये बात समझ में आए। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करोगे आप, इसको इक्वेट कर दोगे। ठीक है, कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए जिससे आप सेफली मूव कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। तो आप इसको इक्वेट कर दोगे, यानी एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू म्यू एम जी कर दोगे, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा। यानी उतना वेलोसिटी तक आप बिना स्किड किए हुए सर्कुलर टर्न ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर ऑफ रेडियस r। एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। एंगुलर एक्सेलेरेशन बोले या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोले। सर ऐसे दोनों चीज तो सेंट्रीपिटल अलग होता है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं पूछना चाहिए था इसको। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं पूछना चाहिए था इसको। ऐसे अगर पूछेगा तो जीरो हो जाएगा, अगर ये एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछेगा तो जीरो हो जाएगा।
जीरो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए बताओ, बताओ बताओ। जीरो होगा सर। जीरो होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि क्या होता है, कैसे जीरो होगा बताओ, कोई एक्सप्लेन करो। कैसे जीरो होगा, जीरो होगा कि वी स्क्वायर बाई आर होगा, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा। डिस्कशन क्लास में भी तुम लोग ना पता नहीं, मस्त एकदम चुप रहते हो। देखिए सर सर आप कीजिए टेंजेंशियल अपना। एक्सेलरेशन जीरो है इसका। हाँ, और और अच्छा बताओ, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, हाँ v इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर बोलेंगे ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, यही हाँ। बोलेंगे ना, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट स्पीड होगा तो ओमेगा भी क्या होगा, इसका मतलब ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। जब ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जब डिफाइन करते कैसे डिफाइन करते, डी ओमेगा बाई डी टी। टीटी। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आंसर आएगा, ना कि जीरो वी आएगा स्क्वायर ना। बाई आर। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड स्टेट वेदर। अच्छा, आप कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा इसका, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, कि दोनों कांस्टेंट रहेगा, कि कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। सर दोनों कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, वर्टिकल मोशन में क्या होता है, चीजें क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तभी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दोनों का सम कांस्टेंट रहता है वर्टिकल में, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो दोनों इंडिविजुअल क्या होता है, कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर हर टाइम पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि एक ही प्लेन में है। ठीक है, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, जब तक वर्टिकली मूव नहीं करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो दोनों क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बॉडी इज रिवॉल्विंग, आंसर को मिलाते चलना पीछे से, अगर कहीं पे आंसर गलत होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं उसका करेक्शन करवा दूंगा। A body is revolving with a constant speed along a circle if its direction of motion is reversed but speed remains same। अब बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो कि पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, अब क्या किया, वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या सेंटीपिटल फोर्स चेंज होगा, नहीं। क्या सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सेंटीपिटल फोर्स विल सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, गलत बात है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और डायरेक्शन भी सेंटीपिटल फोर्स का नहीं होगा, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, इस केस में भी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखोगे तो टुवर्ड्स द सेंटर, और इस केस में भी देखोगे तो टुवर्ड्स द सेंटर, और मैग्नीट्यूड एम बी स्क्वायर बाय आर दोनों केस में। तो ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो क्या होगा, डबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, डबल भी नहीं होगा, सेम ही रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन, ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्लॉकवाइज मूव करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा बताते चलना। मैं एक सोल्यूशन लिखने की कोशिश कर रहा था तुम लोगों को, लेकिन भारी भारी काम लगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, जब कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रहा होगा पार्टिकल, तो क्या होगा, कोई नो वर्क डन वर्क होगा इज कि नहीं डन होगा। ऑन इट। पहला ऑप्शन, नो वर्क इज डन ऑन इट, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इस केस में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। अब आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना होता है, जीरो, जीरो। क्योंकि एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 90, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। नो एक्सेसरी प्रोड्यूस इन द बॉडी,
कोई एक्सेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्या बॉडी में? कोई भी एक्सेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्या बॉडी में? एक्सेलेरेशन तो हो रहा है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेशन हो रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेशन तो हो रहा है ना, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये क्या होगा, गलत हो गया। नो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी का भी कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 20, a centrifugal force is an inertial force when is considered by, हाँ एक चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोगों ने बताया ना। सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट जो होता है। हाँ, जैसे कि ये बेसिकली क्या है, तो एक है सीडो फोर्स है, ये क्या है, एक तरह से सीडो फोर्स है। क्योंकि जब हम लोग मान लो कि इस फ्रेम में आ जाए, सर्कुलर मोशन जिस फ्रेम में हो रहा है उसी फ्रेम में आ जाए, तो अपने को क्या दिखेगा, आप मगर इसी पे बैठ जाओ जाके, इसी पे जाके अगर बैठ जाओ जिस सर पार्टिकल, हाँ तो स्क्रीन नहीं शेड है। भाई साहब, तो कब से का कह रहा, सुनते ही नहीं है। क्या बाकी लोग क्या करते हैं? सर हम सोच रहे हैं कि सर आप ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। हे भगवान, तुम लोग का क्या होगा जी जीवन में? कब से तो कह रहे थे सर, आप सुनते ही नहीं है, बोल दिया तो। बोलोगे तब ना, मुझे सुनने का आदत ही नहीं डलवाया तुम लोग, कुछ बोलते ही नहीं हो जिंदगी में आज तक। जो आम इमली जो हम बोलते हैं। अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ये तो मैं सबको बताऊंगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, जैसे हम लोग सीडो फोर्स पढ़ रहे थे ना, कि जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं जो कि क्या होता है, एम इंटू ए के बराबर था सीडो फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था। उसी तरह से यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन में आप इसी फ्रेम में आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो फोर्स लगाओगे, ये क्या लगाओगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर। आप जब इसी फ्रेम में आ जाओगे, ये फोर्स तो आपको दिखेगा नहीं, तो एक आप पहले से क्या लगाओगे, एक सीडो फोर्स लगा लोगे जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जैक्टली कितना सेम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा। जब आप इस रोटेटिंग फ्रेम से बैठ के काम करोगे, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, और उसको हम नाम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होगा बताओ आंसर? सर Centrifugal force is an inertial frame when considered by an observer at the center of the circular motion. ये तो नहीं होगा, इस फ्रेम में बैठना पड़ेगा उसको। एंड आउटसाइड द ऑब्जर्वर, ये भी नहीं होगा। एन ऑब्जर्वर हु इज मूविंग विद द पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंस द फोर्स। हाँ, ये वाला ऑप्शन क्या नहीं। होगा, सही होगा। जो इसके साथ मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, हर किसी से अप्लाई नहीं करेगा, बाकी जगह पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ध्यान से रह गया होगा, नहीं बताया होगा। ठीक है, अ पार्टिकल, इसलिए क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, कई सारी चीज है जो क्वेश्चंस में ही क्लियर होते हैं। अ पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 21, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ट्रेवल फर्स्ट 1/3 part of the circumference in 2 seconds and next 1/3 part in 1 second. Average angular velocity of the particle in radian per second. इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसमें से 1/3, 1/3 मतलब कितना होगा, 120 डिग्री, 1/3 यस सर। मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मूव करता है कितना है, 2 सेकंड में, और नेक्स्ट 1/3 यानी वापस से 120 डिग्री मूव करता है 1 सेकंड में। ठीक है, यानी 2/3 ये मूव कर गया। पूछता है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, ओमेगा डेल थीटा बाई डेल टी।
डेल थीटा कितना होगा, अगर रेडियन में पूछे तो रेडियन में पूछा है, रेडियन में कितना होगा थीटा, ये देखो 60 डिग्री कितना होता है, 120 डिग्री कितना होगा, बताओ डायरेक्ट बताओ, 60 डिग्री कितना होता है पाई बाई 3, 60 दूनी 120, 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 कितना हो गया 4 पाई बाई 3, ठीक है, 4 पाई बाई 3 एंगल मूव किया है, ठीक है, कितना सेकंड में, तो मूव किया है 3 सेकंड में, यानी 4 पाई बाई 9 क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एंगल, 4 पाई बाई 9 ऑप्शन नहीं है, कहीं गलती की है, 120 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 बाई 3, इसमें क्या है भाई 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 ही होगा आंसर, जो भी ऑप्शन दिया होगा आप उसको, 21 का आंसर क्या दिया है, 21 का आंसर दिया है 1, 2 इसको आप पाई बाई करेक्ट, 3। इसको करेक्ट कर लोगे, इसमें कुछ नया चीज नहीं है, 4 पाई बाई 9 होगा, इसको करेक्शन कर लोगे, ठीक है, इसको करेक्शन कर लोगे, ठीक है, कितना होगा 4 पाई बाई 9, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो सिंपल क्या होगा, टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम, और टोटल एंगल कितना होगा, तो पहला हाफ यानी 2 पाई बाई 3 मूव किया है 2 सेकंड में, और नेक्स्ट 2 पाई बाई 3 मूव किया है 1 सेकंड में, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, और टाइम कितना लगा है 3 सेकंड लगा है, तो 4 पाई बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाले नहीं है, और हो सकता है गलत है आंसर, हो सकता है क्या गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ कैसे करेंगे, a grid stone start revolving from rest if its angular acceleration is 4 radian per second, यहाँ पे दे रखा है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 4 रैड पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आफ्टर 4 सेकंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो बताए थे कि यहाँ पे भी आप जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाते हो तीनों इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ भी सेम चीज इसी तरह से लगेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये बताया था ना, मिले, यस सर। अब बाकी लोगों को तो क्या है मतलब ही नहीं है, बोलो यस सर नो सर बोलने में क्या जाता है जी, है? तो पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा 4 सेकंड के बाद, तो इनिशियल आपको दे रखा है कितना, रिवॉल्विंग फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से दे 0। रखा है इसका मतलब क्या ओमेगा नॉट कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 प्लस जो भी अल्फा है 4 इंटू टाइम कितना होगा 4, यानी कितना हो जाएगा 16 रेड, तो 16 ऑप्शन एक ही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और ऐसा चीज ध्यान दिया करो, जैसे कि देखो यहाँ पे 32 रेडियन था, यहाँ पे 32 रेडियन था, जबकि एंगुलर वेलोसिटी क्या था सब में अलग था, तो एक एंगुलर वेलोसिटी निकालने से ऑप्शन आप क्लिक कर सकते थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना शुरू कर दिए, इससे टाइम आपका बचेगा, और मेडिकल में तो टाइम ही टाइम का खेल होता है बस। क्वेश्चन नंबर 23, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय, उसी तरह से थीटा इज इक्वल टू क्या था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही वाला लिखा हुआ इक्वेशन, वेयर ओमेगा और अल्फा, आपको ओमेगा नॉट दे रखा है अल्फा दे रखा है, देन इन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता है ओवरऑल लगा दो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है ओमेगा नॉट पता हुआ है टी पता है, तो आप इससे ए निकाल दोगे, ऐसे आपको अगर कुछ नहीं पता होता तो इस इक्वेशन से आपको इक्वेशन ड्राइव करना पड़ता, लेकिन अपने को तो ये चीज पता ही है, ये चीज अपने को पता ही है, इसको पुट करोगे आंसर आ जाएगा, जो भी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, at any smooth plane a body of 2 kg is, any smooth plane a body of 2 kg is rotated in a horizontal circle at a rate of 60 revolution per minute at the end of 3 minute and the end of 3 meter long stick, कुछ नहीं है, आप सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, ठीक है, और बोल रहा है क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि 3 मीटर लंबा है, उसके एंड पे बॉडी है 2 kg का, और क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है किससे 60 रेवोल्यूशन पर मिनट से,
इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपको बताया था कि एक रेवोल्यूशन मतलब कितना एंगल, 2 पाई एंगल। 2 पाई। वेरी गुड। तो 60 रेवोल्यूशन मतलब 60 यानी 120 पाई हो गया एंगल पर मिनट। ठीक है, सेकंड में पूछ रहा है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 2 पाई पाई आएगा ओमेगा। रेडियन पर सेकंड। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ओमेगा v से आप, स्क्वायर बाई r। आपको पता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी 4 स्क्वायर बाई पाई आर, स्क्वायर बाई 3। या फिर क्या होता है, आर ओमेगा भी तो होता है, हाँ। आर ओमेगा होता है। ओमेगा पता है आपको, आर पता है, आर कितना होगा 3 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपको। और इस आंसर में कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं ठीक है, नहीं सर, सही आंसर है। ठीक है सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, कहीं भी दिक्कत हो बताओ फटाफट, ऐसे एक एक मिनट में बनता है क्वेश्चन तुम लोगों का, तब भी नहीं करते हो। A ball which is tied at one end of a string 5 meter rotating in a horizontal circle with velocity of 10 centripetal acceleration, अगेन वही चीज है। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर करना है, आपको भी दे रखा है, ठीक है, आपको भी दे रखा है, आर दे रखा है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल वी स्क्वायर बाई आर करोगे, पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। A body is rotated in a horizontal circle with 40 centimeter long string. If a string can withstand a tension of 6.4 Newton, when then maximum number of revolution per minute without relaxation in the string. कुछ नहीं बोल रखा है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि 40 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, और इसमें जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसका दे रखा है, विथ स्टैंड मतलब इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखा है, यानी टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 6.4 न्यूटन। तो जब टेंशन को पता है 6.4 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है पार्टिकल, कि कितना यस। मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि यही टेंशन क्या करता है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी 6.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम v स्क्वायर भी, बाई r। एम भी मैक्स स्क्वायर बाई आर। आपको एम नहीं पता, ठीक, कोई बात नहीं, एम नहीं पता, लॉन्ग, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम आ जाएगा, वी मैक्स आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसको ऐसे लिख लो ना, 6.4 इक्वल टू सिंपल आर इंटू एम आर ओमेगा, हाँ मास देना चाहिए ना, सर मास नहीं दिया तो मास क्यों क्यों कैलकुलेट करना है? टेंशन फोर्स है तो होना चाहिए ना, सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, एम आर ओमेगा होगा ना, एम आर, सर मास नहीं दिया तो क्या करें? व्हाट इज मास 1 रोटेटिंग, केजी मान लेते ना। then maximum number of revolution per minute without relation, मास मान लेना 1 केजी, देख लेना कितना आंसर आ रहा है, उस हिसाब से मान लेना अपने हिसाब से, ठीक है, कितना आंसर आएगा उसमें मैच कर लेना, ठीक है, बस इसमें नहीं ध्यान सर, ये रखना वाला है, सॉल्व कर दीजिए। है? ये वाला सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 6.4 इक्वल टू मास इंटू आर, आर कितना दे रखा है, तो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, इंटू ओमेगा, ओमेगा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया जी, 5/2 इक्वल टू एम इंटू ओमेगा, ये कितना आ गया, ये आ गया 3.2 मल्टीप्लाई बाई 5, 32 इंटू 5 कितना होता है, 160, 5 10 16 आ जाएगा ना, इक्वल टू एम इंटू ओमेगा। और पूछ रहा है कि रिवोल्यूशन पर मिनट, आपको यहाँ से अगर एम इक्वल टू 1 केजी लेते हो आप, एम इक्वल टू 1 केजी लेते हो, तो यहाँ से ओमेगा आ गया आपको 16 रेडियन पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है रेवोल्यूशन पूछ रहा है, 16 रेडियन मतलब कितना हो गया, कितना रेवोल्यूशन, 16 डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, और सेकंड को मिनट को करना है तो 1/60 मिनट, बस यूनिट कन्वर्जन का है इसमें पंगा, और कुछ नहीं है। तो हो जाएगा 16 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई, देख लेना कितना आंसर आएगा, 8 इंटू 60 बाई पाई, ठीक है, 8 छक 48, 480 डिवाइड बाई 3.14 कितना आएगा, ऑलमोस्ट 3 से अगर डिवाइड करते तो
160 से कुछ कम आना चाहिए। देख लेना इसका आंसर कितना आएगा। प्रोसेस समझो प्रोसेस क्या है, ठीक है। बस आपको यूनिट ध्यान देना था। ओमेगा आप निकाल लिए पहले, ठीक है, 16 रेडियन आ गया। लेकिन यहाँ पे रेडियन नहीं पूछ रखा है, यहाँ पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा। तो रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन में करना तो क्या करेंगे, रेवोल्यूशन से रेडियन निकालना था तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो जितना रेडियन है उसमें क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। और सेकंड में था यहाँ पे पर मिनट पूछ रहा है, सेकंड को क्या करेंगे आप मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा, क्या दिया है इसका आंसर, इसका आंसर दिया है सेकंड 19.1। तो अगर नहीं आएगा तो इसके हिसाब से मास को एडजस्ट कर लेना, कितना मास लेना है। हर जगह एम ओमेगा लिखते रहना और एम ओमेगा की वैल्यू सॉल्व कर लेना, ठीक है। उस हिसाब से मास यहाँ पे पुट कर देना, इतना मास होगा सर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, अरे समझ में आया यस सर। पक्का। तो यस। हमेशा यूनिट का ध्यान देते रहेंगे इसमें, ये समय क्वेश्चन फंसाएगा तुम लोग और कुछ करेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या होगा। A rotating wheel start from rest and obtains a speed of 20 radian per second in 5 seconds. Then number of revolution of wheel, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। बताओ कितना होगा, बताएं बताएं। ठीक दिख रहा है, कहाँ चला गया, हाँ। कहता है रोटेटिंग व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है। और 20 रेडियन पर सेकंड पहुंच गया कितना में, 5 सेकंड में। यानी जो फाइनल ओमेगा था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना हो गया 20, स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से, प्लस अल्फा इंटू टी, टी कितना लगाया उसने 5 सेकंड। तो यहाँ से अल्फा आपका आ गया 4 रेडियन पर सेकंड आ गया, पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा यहाँ से 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील आर, कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे कि कितना एंगल ये चला होगा, इतने सेकंड में कितना एंगल चला होगा। यानी जैसे कि मान लो कि यहाँ से मूव करते 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 इस तरह से आ तो गया, 25/पाई। जो भी आंसर है। पीछे से देख के बोल देती है क्या है, नहीं सर, 50/2 पाई आ रहा है तो 25/पाई है ना। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट दे रखा है 0, तो थीटा कितना आ जाएगा 1/2 इंटू अल्फा कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो 100/2 कितना आ गया 50, ठीक है। तो 50 क्या आ गया, इतना एंगल ये रोटेट किया है, इतना एंगल क्या किया है, रोटेट किया है। तो ये देखिए ये तो एंगल है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अगर 2 पाई अगर रोटेट करता तो एक रेवोल्यूशन होता, 2 पाई अगर रोटेट करता तो एक रेवोल्यूशन होता, ठीक है। अगर 50 रेडियन में रोटेट किया तो डिवाइड बाई 2 पाई कर देंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा, यानी 25/पाई रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, विल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम 10 रेडियन पर सेकंड एंड गेट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड इन 15 सेकंड, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इन द रेडियन। अभी बताया है इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। कर लोगे ना ये, कि इनिशियल दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड और पहुंच कहाँ गया है, फाइनल कहाँ हो गया है, तो 100 रेडियन पर सेकंड, कितना सेकंड में 15 सेकंड में। तो पहले अल्फा निकाल लोगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा 100, ओमेगा नॉट हो जाएगा 10, टाइम दे रखा आपको 15 सेकंड, ठीक है। बेसिकली हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 15। कुछ गड़बड़ है क्या, 100 रेडियन पर सेकंड 15 ही है ना, सही है सर, 6 ही होगा आंसर। हाँ 6 आंसर होगा, तो 6, मैं ऐसे ढूंढ रहा था ये सब 110 10 का है दिखा हुआ 29।
A body is rotating in a circle of radius r with uniform speed v. Angular acceleration of the body is, ये तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है सर, पहले भी अरे था। ये वाला ही पूछ रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वापस से सेंटीपीटल एक्सेलरेशन चला जाता हूँ मैं, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 30। A force of constant magnitude always act on a particle perpendicular to its velocity. Motion of a particle in a plane which is in the way. सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। बोलता है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है हमेशा, ठीक है, और कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। एक पार्टिकल पे हमेशा क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ऐसा कब होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है और कैसा होगा ये, कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, गलत बात है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये सही बात है। इट्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ये भी सही बात है। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 30 में, ये बताओ ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही होगा कि कोई एक सही होगा। सर 3 सही होगा। क्यों, आंसर क्या दिया पीछे से देख के? पता नहीं सर। अच्छा, आंसर भी 3 दिया है। तो बताओ ये मूव्स इन सर्कुलर पाथ क्यों गलत होगा? सर क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्कुलर पाथ में ऐसे कंडीशन होगा फॉलो। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कोई एग्जांपल? अर्थ का मोशन कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है क्या? अर्थ का जो मोशन होता है कैसा होता है? लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ के वेलोसिटी के, लगता है कि नहीं लगता है? कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे क्या हो, सर्कुलर पाथ ही फॉलो करे, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसके बारे में तो श्योरली बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे क्या होगा, सही होगा। इसलिए अगर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। Speed and radius of a circular path of rotating body is double than the magnitude of centripetal force. स्पीड और रेडियस दोनों डबल कर देगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीपीटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंटीपीटल डबल। फोर्स होता है, मारेंगे, अच्छा डबल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। तो स्पीड को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और रेडियस को डबल कर देंगे तो 2r हो जाएगा। तो बेसिकली सेंटीपीटल फोर्स जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, सेंटीपीटल फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। एक व्हील है जो क्या, उसका डायमीटर है कितना, 3 मीटर, और कैसे स्टार्ट किया है, रेस से स्टार्ट किया है, और जो एक्सेलरेशन है उसका क्या दे रखा है, इनफॉर्मली, ठीक है। और इसका जो स्पीड हो जाता है 20 राउंड पर मिनट इन 5 सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील क्या होगा, बहुत कर चुके हैं, ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 है, ओमेगा दे रखा है आपको 210 रेवोल्यूशन, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई से तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इन मिनट में दे रखा है तो डिवाइड बाई 60 कर दोगे तो सेकंड में आ जाएगा, बस यूनिट कन्वर्ट करना है। और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड, तो आप लगा दोगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो वहां से अल्फा आपको सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे, जो भी आंसर आएगा सही आंसर आएगा, नहीं आएगा तो सही कर लेना। लीनियर and angular acceleration of a particle is 10 meter per second square and 5 radian per second square respectively. What is the distance from rotational axis? ये बताओ क्वेश्चन नंबर 33 कितना होगा, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, या फिर आर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू क्या था, r इंटू ओमेगा। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, r इंटू ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, r इंटू अल्फा, था कि नहीं था? अरे लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, r इंटू अल्फा। अल्फा।
तो अल्फा यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू आर, तो आर कितना आना चाहिए 2 मीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत कहीं पे? नहीं। एक्सरसाइज 2 में आओ, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कर ही लेते हो यार, डॉट तो नहीं आता होगा पार्ट, इससे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ा देता हूँ मैं, नहीं मिली? इंजीनियरिंग के है ना हम लोग, इसलिए। A particle of mass m describe a circle of radius r, the centripetal force of the particle is this, the momentum of the particle क्या होगा? आपको दे रखा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है 4/r²। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल सॉरी एक्सेलरेशन दे रखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है 4/r²। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है v²/r, v²/r कितना हो गया 4/r²। ठीक है, तो यहाँ से अगर v² देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/r आ जाएगा। तो मोमेंटम पूछ रखा है, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इंटू v पुट कर दो, v इक्वल टू कितना जाएगा 2/√r, तो 2m/√r, 2m/√r इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग अराउंड a circular path with uniform angular speed omega, the radius of the circular path r is, ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रखा है, पार्टिकल इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, v और इनटू ओमेगा। v इंटू ओमेगा। v इंटू क्या होगा ओमेगा होगा, कैसे? सर सेम इक्वेशन को ये क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओमेगा डिस्प्लेसमेंट। एक्सेशन क्या होगा v²/r, यहाँ पे देखोगे तो एक्सेशन जो होगा क्या होगा v²/r, तो आपको लिख दो v इंटू v/r, v/r क्या हो गया अपना ओमेगा हो गया, तो v इंटू ओमेगा हो गया। ठीक है, थीटा डिनोट्स कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन। If the mass of the bob is m, then the tension in the string is mg cos theta। हाँ, ये बताओ, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा, ये वाला भी करवाया था शायद लास्ट क्लास में करवाए थे। कोई इस तरह से पेंडुलम अगर, ये तो पहले भी करवाए थे, ठीक है, इस तरह से पेंडुलम अगर मूव कर रहा है तो किस पॉइंट पे इसका जो टेंशन होगा mg cos थीटा के बराबर होगा, एट किस द टाइम? एक्सट्रीम पोजीशंस, क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो बाकी के किस, ऑप्शन गलत है। ऑलवेज नेवर, तो वो तो ठीक है, नहीं क्यों होगा, किसी भी स्टैंड पे देखोगे तो मान लो कि ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा mg होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा mg cos थीटा इधर की ओर, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। तो किसी भी स्टैंड पे देखोगे तो अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना होगा तो क्या करोगे t माइनस, यही करते हैं हम लोग, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। अगर टेंशन किसी पॉइंट पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब पूछ रहा है कि टेंशन mg cos थीटा के बराबर कब होगा, तो तभी होगा जब ये वाला टर्म क्या हो जाए जीरो हो जाए, यानी वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो वेलोसिटी जीरो कहाँ होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे जो टेंशन भी होगा वो टेंशन क्या होगा मिनिमम टेंशन होगा, क्योंकि अब बताए भी थे कि टेंशन जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, घटते जाता है। ठीक है, इसका जो मीन पोजीशन है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन मतलब इसी के अलोंग क्या करता है ऑसिलेट करता है। तो मीन पोजीशन पे टेंशन क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन क्या होगा मिनिमम होगा, जिसकी वैल्यू कितना होगा mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बार हो चुका, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है सी स्क्वायर बाय जीरो, आर। तीसरा बार आ चुका जीरो। मूविंग
विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से, तो ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कितना हो जाएगा, ये तीसरा बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या ये। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार मूव्स ऑन सर्कुलर रोड describing an equal angle about the center in equal interval of time, which is the statement about the velocity of the car is true। वेलोसिटी क्या होगा इसका, वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हाँ नहीं मैग्नीट्यूड होगा। क्या करेगा, चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, ये सही बात है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, यही होता ही है सर्कुलर मोशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, a pendulum bob has a speed of 3 meter per second while passing through its lowest point. Length of the pendulum is 0.5 meter. Then the speed when it makes an angle 60 degree with the vertical। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करवाए थे, इसी क्वेश्चन का है पेंडुलम का। बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, बोल रहा है कि पेंडुलम का जो स्पीड है किसी टाइम पे कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है, नहीं पेंडुलम बॉब हैज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड while passing through its lowest position। ठीक है, यानी मीन पोजीशन, लोएस्ट मतलब मीन पोजीशन हो गया। लेंथ ऑफ पेंडुलम इतना है, then its speeds when angle makes 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि जब यहाँ पे जा रहा था इसका स्पीड आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, नीचे की ओर mg ऊपर की ओर t, तो t माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बाई आर, पेंडुलम का लेंथ दे रखा कितना, वही यहाँ पे r होगा यानी 0.5, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो mg प्लस, mg को मैं 10 लिख लेता हूँ, नहीं तो g और 9 सब बराबर लगेगा मेरा, 10m प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 18m, यानी कितना आ जाएगा ये 28m, 28m तो इससे क्या आ गया, टेंशन आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जब एंगल 60 डिग्री बनाएगा वर्टिकल के साथ, ठीक है, जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा होगा तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, इधर ही मान लो, इधर मान लो, वेलोसिटी मान लेते हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा, इसको करने की जरूरत नहीं थी, बेकार ही करते, हमको लगा कुछ और क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg, इसके दो कंपोनेंट अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, mg cos 60 और ये कितना हो जाएगा, mg sin 60। ठीक है, mg cos 60 और mg sin 60, कोई दिक्कत, यहाँ पे जब इक्वेशन लिखोगे तो t माइनस mg cos 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये mv स्क्वायर बाई आर, जो कि अपने को निकालना है, mv स्क्वायर बाई आर, एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आपको इस पॉइंट को रेफरेंस मानोगे, हर बार ही करते हैं अपन सर्कुलर मोशन में, इस पॉइंट को रेफरेंस मानोगे तो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। हम लोग यही हर बार कर रहे थे लास्ट क्लास में, टोटल एनर्जी लास्ट क्लास का, उससे पहले वाले में, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, और हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, और ये हाइट निकालने के लिए बताए थे, ये हाइट कितना होगा, तो r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा, वहां से बैलेंस करोगे, दो अननोन है t और v, सॉल्व हो जाएगा, दो इक्वेशन है। ये बात समझ में आया क्या, जिसने क्लास किया होगा उसको समझ में आना चाहिए, ये बात आया क्या समझ में, मिली, यस। पक्का, नहीं आया तो बताओ ईमानदारी से, श्रुति, हमारा आवाज क्यों नहीं आता इतना, अगर आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो बताओ, फिर से बताएंगे। ठीक क्वेश्चन है, और ठीक क्वेश्चन इसलिए है कि जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ठीक होगा, बाकी जो पढ़ा होगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
मिली, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन तो बताए थे मैंने। हाँ बताया ना, ठीक है। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना था। अब पोटेंशियल एनर्जी में ये हाइट देख लेना कितना होगा। ये अगर थीटा होता है तो ये आर है, और टोटल इधर आर है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आर कॉस, आर माइनस आर कोस थीटा। आर माइनस आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका। दो इक्वेशन होगा, दो अननोन होगा, सॉल्व कर लेना आराम से, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सर दो दिन में लग गया बोल बोल के। An insect trapped in a circular group of radius 12 centimeter moves along a group steadily and completes 7 revolution in 10 seconds. What is the linear speed of the motion? कुछ नहीं है, आपको दे रखा है कि 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, 7 इंटू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 100 कर देगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इसका आ जाएगा स्पीड। कौन सा स्पीड, तो एंगुलर। ठीक है, एंगुलर पता है तो लीनियर कितना होता है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर में छोड़ देना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या होगा। किसी को नींद आ रहा है? मजा नहीं आता है नहीं जी, आ रही थी। क्वेश्चन से करने में मजा नहीं आता क्या? क्वेश्चन करने में तो मजा आना चाहिए, सिर्फ पढ़ने में मजा नहीं आना चाहिए। एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आना आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या होगा। A mass of body of a simple pendulum of length L meter. If the सर bob वन is, होगा आंसर इसका। इसका आंसर श्रुति क्या होगा इसका अंडर आंसर? रूट 2 जीएल होगा स्पीड। ये सब तो बताए थे कि डाटा याद ही रखना एक तरह से। हाँ। If the bob is left from its horizontal position, then the speed of the bob when its tension in the lowest position, the bob will be respectively. क्या पूछ रहा है, मैं ही भूल गया हूँ। स्पीड ऑफ द बॉब एंड टेंशन इन थ्रेड एट द लोएस्ट पोजीशन। इस पॉइंट पे इसका स्पीड और टेंशन पूछ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो स्पीड कितना होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, उसी से निकालते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मानोगे, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा, तो एम जी इंटू एल के बराबर, इतना क्या होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इससे कट गया, वी कितना आ गया, अंडर रूट जी इंटू एल, सॉरी टू अंडर रूट जी इंटू एल। तो आपका स्पीड आ गया अंडर रूट 2 GL, तो बात हो गया। अब यहाँ पे स्पीड आपको पता है अंडर रूट 2 GL, टेंशन निकालना है, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, तो अगेन लिख दोगे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल। सॉल्व करोगे यहाँ से आ जाएगा 3 mg आ जाएगा। ये सब डाटा याद ही रख लेना, बहुत बार रिपीट होते हैं, फटाफट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। वर्टिकल सर्कल क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कल तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या होगा। अब तुम लोग बताओ कुछ, बहुत बोल लिया, अब तक तो समझ में आ गया होगा सब कुछ, कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। बताओ जी बताओ, सर 6। क्या होगा, 6 न्यूटन होगा। A stone of mass 1 kg tied at end of the string of 1 meter length. ठीक है, vertical circle, the velocity of the stone is 4 मीटर। टॉप पे इसका वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। उसी पॉइंट पे पूछ रहा है ना आपसे, टेंशन कितना होगा, ये ना। तो क्या होगा टॉप पे, टॉप पे इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा, इधर की ओर ही एम जी लग रहा होगा, कितना हो जाएगा, तो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम भी स्क्वायर, भी इक्वल टू कितना पुट कर दोगे, भी इक्वल टू पुट कर दोगे, एम इक्वल टू पुट कर दो 1, बी इक्वल टू पुट कर दो 4, हो जाएगा 16, और लेंथ कितना है 1, तो रेडियस कितना हो गया 1 माइनस एम जी, एम कितना है 1 और जी कितना है 10।
तो 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट करो, कितना टाइम बचा? आधा घंटा बचा होगा ना अभी। If the speed and the radius both are triple for a body moving a circular path, then new centripetal force क्या होगा? सिंपल सा है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ट्रिपल कर दिए, तो जितना करेंगे उतना टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है 3v स्क्वायर डिवाइड बाई 3r, तो कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा 3 टाइम्स हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पहले भी किए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, पार्टिकल मूव में सर्कल में इतना 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड एक्सेलेरेशन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वेन बॉडी, कुछ नहीं दे रखा है, रेडियस दे रखा है, इतना रेवोल्यूशन दे रखा है, कितना रेवोल्यूशन होता है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 13, कोई अच्छा मिलेगा तो बताएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बताएंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, ये आ चुका है बहुत बार, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो मैग्नीट्यूड बस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल एंड इक्वल टाइम इंटरवल, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसका मतलब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट मतलब वी भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। वी मतलब स्पीड कहने का मतलब है। तो सेम क्वेश्चन होगा, वही वाला चीज है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा, ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं होगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, मास ऑफ 2 kg is horizontal circle by means of string of initial speed of 5 rpm, keeping the radius constant, tension the string is double, the new speed is nearly। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। अब कोई स्ट्रिंग था जिसका टेंशन पहले से टी था, ठीक है, तो उस टाइम का स्पीड इसका कितना था, v, जो कि दे रखा है 5 rpm। अब बोल रहा है कि टेंशन क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, टेंशन क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो जो v है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी v है मतलब ओमेगा से बात कर रहा है, आरपीएम दे रखा है, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब आरपीएम का मतलब क्या होता है, आरपीएम शॉर्ट फॉर्म है रेवोल्यूशन रोटेशन पर पर, मिनट। रोटेशन पर मीटर नहीं, रेवोल्यूशन पर मीटर, रोटेशन को जरूरी नहीं है, रोटेशन पर मिनट बोल सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट बोलेंगे इसको जब भी आरपीएम देखेंगे। आजकल मतलब ये स्टैंडर्ड है, आरपीएम में ही सारा रीडिंग होता है, कितना आरपीएम है, मतलब कितना रेवोल्यूशन पर मिनट काम कर रहा है। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब टी कितना हो गया है, डबल हो गया है, तो नया जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, एम मान लेते हैं वी डैश का स्क्वायर बाई आर, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी डैश बाई, तो 7 होगा इसका आंसर। हाँ तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, बेसिकली वी डैश जो हो जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ वी हो जाएगा, ओमेगा भी क्या हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा। तो पहले अगर 5 आरपीएम था, अब कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ 5, 1.5 1.4 इंटू 5, 14 × 70, 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 7 रिवोल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। टेंशन क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट से लेकर आप उसके मैक्सिमम पॉइंट पे जाओगे, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो टेंशन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, वर्टिकल डिक्रीज होगा। सर्कल मारेंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा सर। और सॉरी डिक्रीज होगा ना, तो टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एट व्हाट पॉइंट इन इट्स पाथ द पार्टिकल में हैव टेंशन इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पे टेंशन क्या होगा, 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, यस। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टेंशन 0 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ मास, ठीक है, रेडियस और मास का रेशियो दे रखा है, और सेंटीपिटल फोर्स क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ये पहले बताए थे, ठीक है, होगा नहीं क्वेश्चन, यस सर, 1:√2। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर कैन नॉट बेयर टेंशन मोर देन 100 न्यूटन,
ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखा है किसी स्ट्रिंग का 100 न्यूटन है, और इसको 100 ग्राम के बॉडी के साथ इसको रोटेट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? अगेन यहाँ पे जो एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा 100 के बराबर कर देंगे, और एम भी मैक्स स्क्वायर बाई आर कर लेंगे। यहाँ से आपको वी मैक्स आ जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, कह रहा हूँ ना, एम आर ओमेगा। ठीक है, एम आर ओमेगा लिख लिया करो। ठीक है, जब जब वेलोसिटी निकालना हो तो एम बी स्क्वायर बाई आर लिख लिया करो, जब एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो एम आर ओमेगा लिख लो। ठीक है, तो वहां से ओमेगा आपको आ जाएगा। ये भी सर आएगा। हाँ सर इसका आंसर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। 100 गलत होगा कुछ। 100 इक्वल टू मास, मास कितना दे रखा है इसका? 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब हो गया 1/10 kg इंटू आर। आर कितना दे रखा है? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर इंटू ओमेगा, ये हो गया। कहाँ 10,000 आ रहा है, तो ये आ रहा है ना सर? कैसे कर दी? मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी 100 ग्राम दे रखा है, 100 न्यूटन है, तो 1/10 और 0. सर एम वी स्क्वायर बाई आर कर इसके भी तो कर सकते हैं ना। हाँ उसे भी कर सकते हैं, दोनों चीज। अरे वही तो हो गया ना, एम बी स्क्वायर बाई आर करो या वी इक्वल टू आर ओमेगा लिख दो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अरे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा ना, ये क्या होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा बोल रहा हूँ मैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया? 1 2 3 4। ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये सब चीज ध्यान रखना, ये सब चीज बहुत सिली मिस्टेक्स है जो कि बड़ा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स अलाउ नहीं होना चाहिए जिंदगी में। हम लोग का चल जाता है, हम लोग का ज्यादा काम नहीं है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो सिली मिस्टेक बिल्कुल ही अवॉइड करते थे। ये सब सिली मिस्टेक्स हैं। बताओ ये क्या होगा? अगेन वेलो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ये बात समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन यस नंबर सर। 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कहे नहीं करते सब। सर हेलो, F/2 होगा इसका। अब बस इसमें क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो बताए थे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है? 1/टाइम पीरियड, या फिर ऐसे बता सकते हो कि 1 टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा? 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब वही जो आरपीएम दे रखा था, कितना कितना होगा नहीं होगा। सॉल्व कर लेना इससे। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के वापस दे रहा है। ये सब एक्सरसाइज 1 में था। A car is traveling इतना मीटर circular path of radius this increasing speed of rate of 3 मीटर, it acceleration is, इसका क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21। car is traveling at 20 meter per second on a circular road of radius 100 meter. It is increasing its speed at a rate of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है? इसका स्पीड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना इसका दे रखा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड, सही है। और इसका अगर रेडियल एक्सेलरेशन देखोगे तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है? वी है इसका 20 मल्टीप्लाई बाई 20, और रेडियस कितना है? 100। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4 हो गया। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4, और टेंजेंशियल कितना हो गया? 3। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है क्या होता है? अंडर रूट, दोनों परपेंडिकुलर होता है ना, 80 स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। तो करोगे कितना जाएगा? 9 प्लस 16, तो कितना जाएगा? 25 का अंदर 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से है, इतना वेट मेजर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करो।
क्वेश्चन नंबर 22 करो। जहां भी नहीं आएगा बताना। क्वेश्चन नंबर 22 कितना क्वेश्चन है जी? हे भगवान, तुम लोग बोलते नहीं हो कम क्वेश्चन देने के लिए हैं? मिली 60 तक तो बन भी गया सर, बस थोड़ा क्वेश्चन और है। कितना क्वेश्चन और है? 60 तक हम बना लिए हैं और बाकी है 37 और बना। अच्छा, बना लियो सब, वेरी गुड। फिर भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, बहुत कुछ होता है जो सीखने को मिलता है। खुद से बनाना और डिस्कशन करने में फर्क है। ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे, मन नहीं कर रहा। क्वेश्चन करना खुद से। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, बताएंगे बेइंग वाला क्या होता है नहीं होता है। सिंपल सा है ऐसे तो, उसमें मैं बताया था कि नॉर्मल डायरेक्शन जैसे मेजर करता है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट होगा। और कोई देखते कुछ बताने लायक क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 बताओ क्या होगा? जो सिंपल सिंपल वो करते जाते हैं, कुछ जो क्वेश्चन होगा करेंगे। तो मेरा भी दिमाग थक गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो टेंशन क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक क्या होता है? डिक्रीजिंग होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो पूछ रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तो लोएस्ट पॉइंट पे। मैक्सिमम कहाँ होगा? लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या है? कैन विथस्टैंड टेंशन अप टू दिस स्टोन ऑफ मास इतना रिवॉल्व। अगेन सेम चीज है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? 30 न्यूटन, उसको बराबर कर देना सेंटीमीटर फोर्स से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ फटाफट। क्या बोलता है? पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द एंगुलर वेलोसिटी, linear velocity, angular acceleration and centripetal acceleration of the particle at any state respectively of this which of the following is the correct relation? तो ओमेगा भी परपेंडिकुलर होता है क्या? ओमेगा और भी परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? बताओ। ओमेगा एंड वी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? अगर आप देखोगे, अगर इस तरह सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? इस प्लेन में हो रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी जो डायरेक्शन होता है क्या होता है? क्या होता है? अप द प्लेन। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? अप द प्लेन होगा। और अगर ऐसे मूव कर रहा होता तो डाउन द प्लेन। तो ये बात तो सही है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अप द प्लेन या फिर डाउन द प्लेन, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? यस मारेंगे जी। अरे दोनों तो सेम डायरेक्शन में होंगे ना। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, dt। ठीक है। और डी ओमेगा बाई डी टी मतलब क्या हो गया? तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ए भी जो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, जो भी होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन सब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, या तो अप द प्लेन होगा या फिर बताया था राइट हैंड रूल से देखते हैं इसका रिलेशन। राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं इसका रिलेशन, ठीक है। ये बहुत स्टार्टिंग में बताया था, और ये जब कल सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बताए थे। कहाँ गया? यहाँ पे भी बताए थे, जस्ट पहला क्वेश्चन ही था, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिखते हैं? तो v इक्वल टू क्या होता है? v को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो v इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर। उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन लिखना होगा तो ओमेगा क्रॉस ऑफ v, और टेंजेंशियल लिखना होगा तो
अल्फा क्रॉस ऑफ आर। ये जो भी देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन देखना होगा, आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे कि मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना फिंगर को कर्ल करोगे, जैसे दिखते थे उसमें करंट वाले में। करंट में देखते थे ना कि करंट अगर पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल से करंट के डायरेक्शन में थंब रखते थे और अपने फिंगर को क्या करते थे, कर्ल करते थे। तो अगर करंट मान लो कि अपवर्ड जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, सर्कुलर आता था ना। अगर करंट मान लो कि इस तरह से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता था, ऐसा आता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही देखना है अपने को डायरेक्शन, कि जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा कैसे होगा, तो राइट हैंड थंब जिधर की वेलोसिटी है, ठीक है, उसके तरफ से कर्ल करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा यहाँ पे देगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन या फिर एंगुलर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, अगर यही ऐसे मूव कर रहा होता, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, नीचे की ओर डायरेक्शन हो जाएगा ओमेगा का, ओमेगा का अल्फा का। ठीक है, तो ओमेगा अल्फा क्या होंगे, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे। ये बात समझ में आई? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन सी वेलोसिटी और सेंटीमीटर परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो बात सही है। ठीक है, वेलोसिटी और सेंटीमीटर से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए भी सही है और सी भी सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, 4 में है। ठीक है, और ओमेगा और एसी भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा और एसी क्या होंगे, क्योंकि एसी भी सब क्या होता है, एक प्लेन में होता है, और ओमेगा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। ठीक है, तो ए सी डी ऑप्शन क्या है, सही है। ए सी डी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, और अगेन 26 नंबर क्वेश्चन वही आ गया, अगर स्पीड को रिवर्स कर देंगे तो क्या सेंटीमीटर फोर्स चेंज होगा, नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ क्या होगा, सॉल्व करके बताओ। 30 तक करेंगे बस, इसके बाद छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। अरे बताओ, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, क्या हो गया जी, श्रुति? यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा अंडर रूट जीएल के बराबर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, सिंपल से प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, जहाँ में पार्टिकल को यहाँ से क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी से, अंडर रूट जीएल वेलोसिटी से। ये क्वेश्चन करवा चुके इस तरह से, अगर मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जिसका जो वेलोसिटी आता है अंडर रूट जीएल के बराबर आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया जिसको v वेलोसिटी से क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, अंडर रूट जीएल से। तो कितना होगा, कितना रेंज होगा इसका, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना है, ये लेंथ होगा 2r, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करोगे तो क्या होगा, चलना कितना है 2r, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी का देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4r बाई जी का अंडर रूट। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इतना टाइम में क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v इंटू टी, ये क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा अंडर रूट 4r बाई जी टाइम इंटू वी कितना हो गया, तो v हो गया अंडर रूट जी इंटू एल या फिर आर लिख लो, जो भी लिखना है, जिससे जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो बेसिकली कितना आ जाएगा 2r के बराबर या फिर 2l के बराबर। ठीक है, तो आ जाएगा 12। आज के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करके आना ताकि नेक्स्ट में हम लोग क्लास में पूरा कर पाए। किसी को कुछ पूछना है? चलो एंड कर रहे हैं।